शांति सागर जी की जानो परंपरा की गाथा। आचार्यों की परंपरा में सुन लो क्या है समाता। परंपरा जीवन दर्शन न हर कोई जी पाता। आओ बताएं किस किस साधु ने इस तप को साधा। आचार्य परंपरा, आचार्य परंपरा। आचार्य परंपरा जीवन दर्शन, तृतीय पट्टाधीश आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। गुरुजी, आपने कहा था कि आज आप धर्म सागर जी महाराज की कहानी सुनाएंगे। सुनाता हूँ। धर्म सागर जी महाराज का जन्म 12 जनवरी 1914 में राजस्थान के गंभीरा गांव में हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम चिरंजी लाल रखा था। उनके ताऊजी की एक बेटी थी दाखाबाई। दोनों भाई बहन के माता पिता का देहांत हो गया, इसलिए चिरंजी लाल का पालन पोषण उनकी बहन की ससुराल में हुआ। माता पिता के ना होने के कारण उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल पाई और दूसरों के प्रभाव में आकर उन्होंने जैन मंदिरों में जाना बंद कर दिया। आ गया चिरंजी। अच्छा, तो सुबह मंदिर गया था? हाँ दीदी, गया था। चिरंजी, मैंने मंदिर की मालिन से पूछा था। उन्होंने तो कहा कि उन्होंने तुझे मंदिर में आते हुए देखा ही नहीं। अच्छा, तो अब तो झूठ भी बोलने लगा है। आज तुझे भोजन नहीं मिलेगा। अब अगर तू मंदिर जाएगा तभी भोजन मिलेगा। और फिर जब चिरंजी लाल बड़े हुए तो वो अन्य धर्म के देवी देवताओं को भी मानने लगे और धीरे धीरे जैन धर्म से दूर होते चले गए। लेकिन एक दिन जब वो एक जैन मंदिर के बाहर से निकल रहे थे, तब उन्हें एक जैन साधु के प्रवचन सुनाई पड़े। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए अन्य देवी देवता आदि को मानता है, निश्चित ही वो दुर्गति को प्राप्त करता है। कहाँ गए थे तुम सुबह से? आज रविवार है ना, इसलिए मैं सुबह खेलने के लिए जल्दी निकल गया था। पर जब मैं वापस आ रहा था, मैंने एक जैन साधु के प्रवचन सुने। उन्होंने बताया कि देवी देवताओं को पूजने से अच्छा है देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करो, तभी सच्चा ज्ञान मिलता है। मैंने भी तो यही समझाया था तुम्हें। तुम सबसे पहले प्रतिदिन देव दर्शन का नियम ले लो। अब प्रतिदिन देव दर्शन करने से चिरंजी लाल के जीवन में बदलाव भी आने लगा और फिर एक बार वो नैनवा में विराजमान आचार्य चंद्र सागर जी महाराज के दर्शन करने पहुंच गए और वहां उन्होंने आजीवन शुद्ध भोजन करने का नियम ले लिया। इस घटना के कुछ समय बाद चिरंजी लाल नौकरी की खोज में अपनी बहन दाखा के साथ इंदौर चले गए और वहां आचार्य वीर सागर जी महाराज से 2 प्रतिमाओं का व्रत ले लिया। और फिर सन 1945 में आचार्य चंद्र सागर जी महाराज से क्षुल्लक दीक्षा और सन 1952 में पुनः आचार्य वीर सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा लेकर वो मुनि धर्म सागर कहलाने लगे। इसके बाद 1969 में जब आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की किसी ज्वर पीड़ा के चलते समाधि हो गई, तब उनका आचार्य पद भी मुनि धर्म सागर जी को ही प्राप्त हुआ और सभी लोगों ने उन्हें तृतीय पट्टाधीश के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद की एक घटना सुनाता हूँ। एक बार सन 1971 में आचार्य धर्म सागर जी महाराज चातुर्मास के लिए विहार करते हुए किशनगढ़ की ओर आ रहे थे, तो ज्ञान सागर जी महाराज अपने शिष्य मुनि श्री विद्यासागर जी एवं संघ के साथ आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की आगवानी करने के लिए 2 किलोमीटर दूर नगर के बाहर तक गए और वहां से दोनों आचार्यों ने फिर एक साथ किशनगढ़ में प्रवेश किया। ये दोनों आचार्य किशनगढ़ में लगभग 11 दिन तक साथ रहे और इस दौरान दोनों ने एक दिन अपने प्रवचनों में एक दूसरे की विशालता के बारे में श्रावकों को बताया। बंधुओं, संसार में हर प्राणी किसी न किसी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है।
पर कभी भी अपने धर्म की ओर दृष्टि नहीं डालता। धर्म के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में धर्म धारण करो, ज्ञान स्वयं ही प्रकट होने लगेगा। बोलिए आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बिल्कुल सही कहा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कि ज्ञान की प्राप्ति आसानी से नहीं हो पाती। बिना ज्ञान के धर्म भी टिक नहीं सकता। ज्ञान सागर जी महाराज तो हमारे विद्या गुरु रहे हैं। इन्होंने पंडित भूरामल जी की अवस्था में संघ के कई साधुओं को भी विद्या दान देकर पढ़ाया है। बोलिए आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। फिर 1987 में आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की समाधि हो गई। समाधि से पूर्व उन्होंने अपना आचार्य पद मुनि श्री अजित सागर जी महाराज को दे दिया और शांति सागर महाराज की परंपरा के अनुसार आचार्य अजित सागर जी महाराज चतुर्थ पट्टाधीश कहलाने लगे। अभी के लिए इतना ही। अब अगली कहानी में प्रभु वंदना के बाद सुनाऊंगा। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों। आचार्य परंपरा, आचार्य परंपरा।